ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 25 मई 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने के लिए। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए यह आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, तुम बेहद के सन्यासियों को बाबा ने कौन सी श्रीमत दी हुई है? उत्तर है, बाबा की श्रीमत है तुम्हें नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क को बुद्धि से त्याग देना है। नर्क है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है, अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। सब कुछ छोड़ करके अपने घर परम धाम में जाना है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, और कोई का नाम नहीं लिया, इनका मन ब्रह्मा का भी नाम नहीं लिया। पतित पावन वह बाप है तो जरूर यहाँ ही आएगा। पतितों को पावन बनाने के लिए पावन बनाने की युक्ति भी यहाँ ही बताते हैं। शिव भगवान वाच है ना, न कि श्री कृष्ण भगवान वाच है। यह तो जरूर समझना चाहिए जबकि बैच लगा हुआ हो। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज यहाँ इस बैच में दिखाया हुआ है। हम बच्चों को बाबा ने जो बैच दिया है, इसमें बाबा भी है और लक्ष्मी नारायण भी है, जो हमें वर्षा मिलना है। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि इशारे की बात है, बैच भी कोई कम नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक बनते हो। नंबरवार जरूर कहेंगे। कई है जो रचना और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते हैं, तो सतोप्रधान बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। सतोप्रधान बुद्धि फिर रजो बुद्धि तमो बुद्धि भी है, परंतु कहते नहीं कहाँ फंक न हो जाए, नाराज न हो जाए। नंबरवार तो होते हैं, फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला हुआ है, अभी तुम बच्चे जानते हो, जबकि सतगुरु मिला है वह तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। सतगुरु हमें सच्चा सच्चा बनाते। सच्चे हैं देवताएं जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। सच्चा माना निर्विकारी, झूठा माना विकारी। तो वाम मार्ग में हम देवताएं विकारी बन जाते हैं। सतयुग में सिर्फ तुम ही देवी देवताएं रहते हो और कोई होते ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे है जो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, विकार के बिना दुनिया कैसे चलेगी, ऐसे कैसे हो सकता है। ज्ञान नहीं है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम नास्तिक से आस्तिक बने हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को तुमने ही एक्यूरेट जाना हुआ है। नाम रूप से न्यारी चीज देखने में नहीं आती है। स्वयं भगवान को कहते आपका नाम भी नहीं और रूप भी नहीं है, ऐसे थोड़ी है। नाम बहुत सुंदर है उनका, शिव है, रूप ज्योति स्वरूप है। आकाश पोलार है तो भी फिर तो किया जाता है ना, और उसका नाम भी है आकाश। यह भी ज्ञान है। सारा मदार बुद्धि पर है। रचता और रचना की नॉलेज भी एक शिव बाबा ही हम बच्चों को देते हैं। यह भी लिखना है, यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन है, दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन्स निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचता और रचना का ज्ञान जरूर होना चाहिए, फिर नास्तिकपना छूट जाता है। ज्ञान मिलने के बाद बाबा कहते हैं नास्तिकपना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक जैसा आस्तिक नहीं है, मतलब नॉलेज को जानने वाला नहीं है।
जानना तो मनुष्यों को ही है, जानवर तो नहीं जानेंगे, उनको तो कहाँ बुद्धि है इतनी। बुद्धि का काम है जानना, तो मनुष्यों में है। मनुष्य ही बहुत ऊंच है और मनुष्य ही बहुत नीच भी बनते हैं। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो नीच बन जाते हैं। बुद्धि पर एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, हम बाबा के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। तुम 100%, बाबा कहते 100% प्योरिटी में रहते हो, है ना, सतयुग में। और प्योरिटी है सतयुग में, इसलिए वहाँ बाबा कहते पीस भी है, शांति भी है, और दूसरा प्रॉस्पर्टी भी है, समृद्धि भी है। आशीर्वाद देते हैं ना, परंतु ये अक्षर भक्ति मार्ग के है। यह लक्ष्मी नारायण तो तुम पढ़ाई से बनते हो, पढ़कर फिर तुमको औरों को भी पढ़ाना है। हाँ, खाली खुद के लिए सीमित नहीं रहना है। बाबा कहते हैं औरों को भी सुनाओ ये ज्ञान कितना पावरफुल है, शक्तिशाली है। तो बाबा कहते कि ये ज्ञान सुनने के लिए है और औरों को सुनाने के लिए है। स्कूल में कुमार कुमारियाँ जाते हैं किस लिए? पढ़ने के लिए। इकट्ठे होने से फिर बहुत खराब भी हो पड़ते हैं, क्योंकि क्रिमिनल आए हैं। इसलिए स्कूल में भी आजकल बच्चों का स्कूल अलग रखते हैं, बच्चों का अलग रखते हैं। कई कई स्कूल कॉलेजेस होते हैं, दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं इकट्ठे पढ़ने के कारण क्रिमिनल हो जाते हैं। क्रिमिनल आय होने के कारण पर्दा लगाते हैं। बाबा कहते सतयुग में बच्चे क्रिमिनल आय कभी भी नहीं होती है, तो घूंघट करने की भी दरकार नहीं। ये लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है क्या? लक्ष्मी नारायण को पर्दा लगाने की जरूरत नहीं है। वहाँ तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात आते भी नहीं कि सभी रानियाँ ऐसे पर्दे में रहे। पर्दा कब आया? जब लोगों की विकारी दृष्टि हो गई रानियों की तरफ देखने के लिए, इसलिए फिर महिलाओं को पर्दा लगाने की रस्म चली आई। तो लक्ष्मी नारायण को पर्दा लगाने की जरूरत नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है, यह आंखें बड़ी ही शैतान है। बाबा आकर ज्ञान की चक्षु देते हैं। आत्मा ही सब कुछ सुनती है और बोलती है, सब कुछ करती है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है। आत्मा ही बिगड़कर पाप आत्मा बन गई। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिसकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। वह क्रिमिनल आए तो सिवाय बाप की और कोई सुधार न सके। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। यह ज्ञान भी तुम जानते हो, शास्त्रों में यह ज्ञान थोड़ी है। बाबा कहते हैं यह वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। जब तब तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई नहीं मिलते हैं। ये भक्ति है आधा कल्प। अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है। आओ तो तुमको हम रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनाए, परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताए। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल ही नहीं जानते। मुख्य अक्षर यह है। आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्यांत का ज्ञान सुनो, पढ़ाई पढ़ो, जिससे तुम यह बनेंगे। यह ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्रों को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती सतयुग के महाराजा महारानी बन सकते हो। ये लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं, तुम भी पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाबा आते हैं भारत में, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे? बाबा है ही अविनाशी सर्जन, तो जरूर आएंगे भी वहाँ जो भूमि सदैव कायम रहती है, जिसका विनाश नहीं होता। जिस धरती पर स्वयं भगवान का पाँव लगा वह धरणी कभी भी विनाश नहीं होती। ये भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ यह चेंज होता है। बाकी भारत तो है सचखंड, झूठ खंड भी भारत ही बनता है। भारत का ऑलराउंड पार्ट है और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे। सच्चा अथवा ट्रुथ भगवान ही आकर के सचखंड बनाते हैं, फिर झूठ खंड रावण बनाते। सच की रत्ती भी नहीं रहती, इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते आजकल। वह सन्यासी फॉलोअर्स गृहस्थी, तो उनके फॉलोअर्स कैसे कहेंगे? अब तो बाबा खुद कहते हैं बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो।
तुमको अभी देवता बनना है। सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़े ही है। घड़ी घड़ी विकारियों के पास जन्म लेते कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं। ऐसे तो बहुत है, विलायत में भी बहुत है। फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते संभाल करने के लिए, फिर उनके लिए धन छोड़ करके जाते हैं। बाकी धन धर्माऊ कर देते हैं। बाबा कहते हैं कई ऐसे होते हैं कि बुढ़ापे में शादी करते संभालने के लिए और फिर उनको धन देते हैं और बाकी का धन धर्माऊ निकालते हैं या किसी अनाथ आश्रम के लिए या किसी धर्मशाला के लिए दे देते हैं। यहाँ तो उन्हों का बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 7 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर जांच रखते देखे हमारे पीछे ठीक चलते हैं या नहीं बच्चे। आजकल तो बच्चे कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ, चाबी तो मिल गई घर की। जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं, जो प्रॉपर्टी है वो उड़ा देते। फिर बाप को भी कहने लगते हैं यहाँ से निकल जाओ। माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए तो आजकल वृद्धाश्रम बने हैं। तो बाप समझाते हैं प्रदर्शनी में तुम लिख दो, भाई और बहनों आकर के रचना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती, राजा, देवी देवता, विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। यह बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब बाप कहते हैं यह है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के सामने है विष्णु। विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते? 2 है मेल की नारायण की और 2 है फीमेल की माना लक्ष्मी की। यहाँ 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़े होता है, यह समझाने के लिए है। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा को भी दिखाते हैं 2 भुजा ब्रह्मा की, 2 भुजा सरस्वती की। दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। ऐसे नहीं सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है, नहीं। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते नर्क का बुद्धि से त्याग करो। रहना तो घर में ही है, लेकिन बुद्धि से समझो कि ये दुनिया भी जाने वाली है। नर्क को भूल स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है। नर्क और नर्कवासियों से बुद्धियोग हटाए, स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धियोग लगाना है। बुद्धियोग क्या करना है? हमें स्वर्गवासियों के साथ लगाना है। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में रहता है ना, हम पास करेंगे फिर यह बनेंगे। आगे गुरु करते थे जो वानप्रस्थ अवस्था होती थी। बाबा कहते मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ। 60+ के बाद उम्र में ब्रह्मा बाबा के शिव बाबा ने आकर के प्रवेश किया। जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है, भगवान वाच मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में प्रवेश करता हूँ। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पाठ बजाया है उसमें भी प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। दोनों को भुजाएं 4 दिखाते हैं। हिसाब भी है ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो तुम बच्चे झट यह हिसाब बताते हो। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर साधारण यह ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा, नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन? जरूर कहेंगे शिव बाबा। कैसे रचा, एडॉप्ट किया? बाबा कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, तो लिखना चाहिए शिव भगवान वाच। शिव बाबा के महावाक्य है ना, शिव भगवान वाच। मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को भी नहीं जानती। आजकल तो हर एक कहता है मैं ब्रह्मा हूँ, मेरे में बाबा आते हैं, मैं मम्मा हूँ। बाबा कहते नहीं, बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। जब भी वह भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं आता हूँ, और जब दुनिया पुरानी पतित होती है तब मैं आता हूँ। ब्रह्मा बाबा की भी वानप्रस्थ अवस्था है, दुनिया की भी वानप्रस्थ अवस्था है, पुरानी दुनिया। तो कितना सहज समझाते। आगे 7 वर्ष में गुरु करते थे पहले के ज़माने में। 60 वर्ष की आयु के बाद गुरु किया जाता था। अभी क्या करते हैं, छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते। क्यों? क्योंकि अभी पता नहीं कि कब वो मर जाए। दीर्घायुष्य पहले होता था, अभी नहीं है। अकाले वार्धक्य है, अकाले मृत्यु है आजकल।
इसलिए बाबा कहते हैं अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं, यह सीखे हैं इस क्रिश्चियन से। अरे छोटेपन में ही गुरु कराने की क्या दरकार है? समझते छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को तो पाएंगे। बाबा समझाते यहाँ तो कोई की सदगति हो न सके। अभी बाप तुमको कितना सह समझाते, ऊंच बनाते भक्ति में, तो तुम सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो, चढ़े नहीं, नीचे ही आए। रावण राज्य है ना, विशेष दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सबने किया है, यह खुद भी कहते हैं हमने गुरु बहुत किए हुए हैं। ब्रह्मा बाबा ने तो 12 गुरु किए थे ना, और 13वां गुरु स्वयं सतगुरु मिल गए भगवान। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते ही नहीं। भक्ति भी बहुत कड़ी जंजीरें भक्ति की भी है। जंजीरें कोई मोटी होती है, कोई पतली होती है। कोई भारी चीज़ उठाते तो कितनी मोटी जंजीर से बांध कर उठाते हैं। इनमें भी ऐसे है, कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, और कोई तो समझते ही नहीं। नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला से गिरते हैं, ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है, आवाज़ बड़ा मीठा लगता है, बस बाकी जानते कुछ भी नहीं। राम किसको कहा जाता है, श्री कृष्ण किसको कहा जाता है, कब आते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं जानते। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए, किसने सिखाया, गुरुओं ने। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में कलयुग आ गया। हाँ, श्री कृष्ण के आने के बाद तो सतयुग आना चाहिए। तमो प्रधान बन गए। बाबा कहते हैं मैं संगम युग पर आकर ही तमो प्रधान से तुम्हें सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम कितने अंधश्रद्धालु बन पड़े हो। बाबा समझाते जो कांटों से फूल बनने वाले होंगे वो झट समझ जाएंगे, कहेंगे ये तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं तुम बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें ज्ञान देते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है, आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धियों हटा देना है, पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, देह और देह के दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात लगाव अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है। फरिश्ते के पाँव सदा ही धरनी से ऊंचे होते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की स्मृति से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। आज का स्लोगन है, वाणी के साथ चलन और चेहरे से, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। सभी बच्चे कहते ना बाबा आपकी प्रत्यक्षता कब होगी, तो बाबा ने कहा कि आपकी वाणी तो है ही, लेकिन चलन और चेहरे से भी बाप समान गुण दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। तो ऐसे देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।